हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट HRT पर पुनः स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, उसके उपरांत कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो शुरू करें तो यहाँ देखेंगे हम लोग कर्नाटक, क्योंकि पिछला वीडियो खत्म हुआ था कर्नाटक पे। अब हम लोग फिर देखेंगे, कर्नाटक से शुरुआत करेंगे। अंत होता है यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कर्नाटक में क्या होता है कि एक यहाँ का जो नवाब है दोस्त अली, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत क्या है, इनकी गद्दी पर बैठने के लिए दो उत्तराधिकारी हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो पिछला बार हम लोग वीडियो में पढ़े हैं, अनवरुद्दीन अपने आप को यहाँ का शासक मानता है, नवाब मानता है और उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है चांदा साहब। ये व्यक्ति जो है दोस्त अली का बेटा है। ये दोस्त अली का बेटा है और ये दामाद है। एक दूसरे में यहाँ के नवाब बनने के लिए लड़ाइयाँ चल रही है। अब होता क्या है कि इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे हैदराबाद में क्या है, यहाँ का निजाम, हैदराबाद के निजाम होते थे, वहाँ के शासक को निजाम बोलते थे। आसफ जाह निजामुल मुल्क, ये वहाँ के निजाम है। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या होती है, मृत्यु होने पर क्या होता है, यहाँ भी उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाइयाँ छिड़ जाता है। पहला इनका बेटा रहता है नासिर जंग, दूसरा इनका पोता है मुजफ्फर जंग, और तीसरा इनका सबसे छोटा बेटा सलावत जंग। ये सलावत जंग जो है इस युद्ध में शामिल नहीं है, कहीं भी नहीं। इसमें समेट दिया जाता है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। नासिर जंग जो है इनका बेटा है और ये जो है नासिर जंग का भतीजा है, यानी कि इनका पोता है। तो होता क्या है कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा कि अनवरुद्दीन से थोड़ी इनके बेटे जो था महफूज खां, उससे क्या हो जाता है, इनका छोटा सा युद्ध होता है। उसी युद्ध में डुप्ले को लगता है कि हमारी जो सेना है इनके सेना की तुलना में ज़्यादा दक्ष है। अब ये यहाँ मानिए अब फ्रांस का इस समय गवर्नर कौन है, डुप्ले, और यहाँ है अंग्रेज और इसका गवर्नर है सॉन्डर्स। ठीक है। अब क्या करता है डुप्ले, जो है अपना कूटनीति चाल खेलता है। यहाँ जब देखा कि ये एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ न कुछ छोटी वारदातें हमेशा होती रहती है, तो डुप्ले जो है क्या करता है, दिमाग लगाता है और ये पहुंचता है मुजफ्फर जंग के पास और बोलता है कि हम आपको हेल्प करेंगे हैदराबाद का निजाम बनने के लिए, या निजाम बनाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपको भी हमको हेल्प करना पड़ेगा कर्नाटक में चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए। मुजफ्फर जंग तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो डुप्ले है पहुंचता है चांदा साहब के पास और चांदा साहब को बोलता है कि मैं आपको कर्नाटक का नवाब बना दूंगा, आपको हमको हैदराबाद में हेल्प करना पड़ेगा। अब ये तीनों जो है मिल जाते हैं और एक सेना इनकी जो है मिल जाती है, विशाल हो जाती है। हम इसको MCD कह सकते हैं। M से मुजफ्फर जंग, C से चांदा साहब और D से डुप्ले। ये MCD का एक सेना, तीनों करके सम्मिलित सेना बन जाती है। अब ये सेना क्या है, एक चीज और याद रखिएगा, अंग्रेज जो है अब ये देखा कि फ्रांस जो है, डुप्ले जो है यहाँ पर मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ किसको कर रहा है, चांदा साहब को कर रहा है। तो ये क्या कर, अंग्रेज किसको कर देता है,
अनवरुद्दीन को कर देता है सपोर्ट, और इधर किसको कर देता है, नासिर जंग को सपोर्ट कर देता है। ये अब क्या है कि ये तीनों मिलकर के अनवरुद्दीन पर हमला कर देते हैं, और हमला होता है ऐसा कि इसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, ये मारा जाता है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसके साथ जितने भी इसके सेनापति और इसका और पुत्र रहता सब मारा जाता है। अब इसका एक पुत्र रहता है, बहुत सारे पुत्र रहते थे राजाओं के, इसका एक पुत्र है मोहम्मद अली। वो क्या है, यहां से भागने में सफल हो जाता है, भागकर कहां जाता है, त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली के दुर्ग में जाकर छिप जाता है। यहाँ त्रिचनापल्ली में एक दुर्ग है, वहां पर जाकर के यह क्या होता है, छुप जाता है, रह जाता है। अब क्या है कि जब अनवरुद्दीन को हरा देता है डुप्ले और ये तीनों की सेना मिल करके, तो यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटक में नया नवाब बना दिया जाता है चांदा साहब को। किसको नवाब बना दिया जाता है, चांदा साहब को। अब चांदा साहब नए नवाब बन जाते हैं, यहाँ के नए नवाब बनते हैं चांदा साहब। तो क्या होता है, इसकी राजधानी को बनाते हैं अर्काट, इसकी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी उस समय अर्काट, यही चांदा साहब बनाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये घटनाएं होती है तो अंग्रेज तो हार ही गया, इसके साथ दिया लेकिन हार गया। अब होता है अंग्रेज को लगता है कि हमको अब जो है अपना वर्चस्व जो है डुप्ले लोग यानी फ्रांसीसी बढ़ा रहे हैं, तो हमको भी कुछ ना कुछ करना है। तो अंग्रेज सोचता है कि मेरे पास एक है उसका पुत्र जो भाग गया है, इसको डिफेंड करना है, इसको बचा करके रखता है। उसी दरमियान होता क्या है कि जब फ्रांस जो है चांदा साहब को यहाँ का नवाब बना देता है, तो चांदा साहब खुश हो करके, जो फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी जो है पांडिचेरी में मुख्य रूप से बसे हुए थे, तो पांडिचेरी के पास इसको जो है 80 गांव दान में देता है। कितना गांव दान में देता है, 80 गांव। कौन देता है दान में, इसको, फ्रांसीसी को, या डुप्ले भी कह सकते हैं, 80 गांव दान में देता है। अब जो है अंग्रेज को लगता है ये तो और अपना विस्तार करता जा रहा है। अब क्या है कि अंग्रेज जो है नासिर जंग को क्या किया था, अपना समर्थन, तो क्यों किया था, क्योंकि डुप्ले मुजफ्फर जंग को समर्थन किया था। अब जो है देखिए कि अब जो है ये बढ़ भी गया, इसका फायदा हुआ, इसका क्या है, कर्नाटक में प्रभाव भी बढ़ गया फ्रांसीसियों का, क्योंकि उसी का राजा बन गया, नवाब बन गया, तो उसका प्रभाव भी बढ़ गया। अब ये अंग्रेज क्या करता है कि नासिर जंग को क्या करता है, युद्ध के लिए प्रेरित करता है मुजफ्फर जंग के ऊपर, युद्ध की आप युद्ध करो ताकि ये विजय हो, या फिर क्या है पूर्ण रूप से किसका सरकार बन जाए, मतलब नवाब बन जाए। तो अंग्रेज का नासिर जंग देख रेख कर रहा था, निजाम बना था हैदराबाद का, लेकिन पूर्णतः नहीं था, हर जगह पर हस्तक्षेप हो जाता था इसका। तो अब ये प्रेरित करता है। अब क्या होता है कि नासिर जंग जो है और अंग्रेज की सेना मुजफ्फर जंग पर हमला कर देती है। अब हमला करने के उपरांत होता क्या है कि जब हमला करता है तो जीत जाता है। कौन जीत जाता है, नासिर जंग, यानी अंग्रेज जीत जाता है। नासिर जंग प्लस अंग्रेज भी कह सकते हैं, अंग्रेज की जीत। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट है, जीतने के बावजूद डुप्ले अपना एक कूटनीति चाल चलता है। डुप्ले क्या करता है, एक कूटनीति चाल चलता है। जो नासिर जंग थे, इसके प्रमुख जो सैन्य अधिकारी थे, उसको पैसे का लालच दे करके, धन का लालच दे करके क्या करता है, अपनी ओर मिला लेता है। अपनी ओर मिलाने के उपरांत क्या करता है, इसकी हत्या करवा देता है। अब क्या होता है कि नासिर जंग जो है की मृत्यु हो जाती, मारा जाता है, अपने सेनाओं द्वारा ही मारा जाता है नासिर जंग। अब क्या है, अंग्रेज और विचलित हो जाते हैं कि एक किसी तरह जीते भी और यहाँ जो है उसकी हत्या हो गई। अब हत्या जब उसकी हो जाती है मिल करके, तो यहाँ क्या है, मुजफ्फर जंग को क्या करता है, यहाँ हैदराबाद का क्या करता है, निजाम घोषित कर देता है डुप्ले क्या, ये तीनों मिलकर के एमसीडी क्या है कि यहाँ का हैदराबाद का नया निजाम घोषित कर देता है इसको। अब होता है कि जब निजाम इसको घोषित हो जाता है, इसको डिलीट करें,
घोषित हो जाता है ये क्या, निजाम। अब देखिएगा, जब ये पूरी घटनाएं हो रही थी, ये जब नया बन जाता है, अब क्या होता है कि एक व्यक्ति है, बुस्सी, ये है जो फ्रांसीसी व्यक्ति है। क्या है, फ्रांसीसी व्यक्ति है। इसको क्या कहता है, डुप्ले। जो बुस्सी था, फ्रांसीसी व्यक्ति था, ये क्या करता, ये जो है बहुत, बुस्सी जो है बहुत ही करीबी व्यक्ति था डुप्ले का। तो डुप्ले इसको आदेश देता है कि आप मुजफ्फर जंग के पास जाइए और इनको राजा बनाइए। अब राजा बनाने के क्रम में इनको गुप्त रूप से ये बुस्सी को सलाह देता है या समझाता है कि अगर वो हमारे हिसाब से चले, मतलब हम जो कहें उस हिसाब से करे तो ठीक है, नहीं तो उसका काम तमाम कर देना, हत्या कर देना। उसी के क्रम में क्या होता है, बुस्सी जो है इनके साथ जाता है और साथ रहने के दौरान क्या होता है, ये दोनों में क्या होता है, एक कुछ किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है और इसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तो बुस्सी जो है क्या करता है, इसकी हत्या करवा देता है। क्या करवाता है, इसकी हत्या या मार देता है, वही इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जो तीसरा व्यक्ति है सलावत जंग, जो कहीं नहीं था, ये सब जो युद्ध हो रहा है इसमें कहीं भी वो सलावत जंग का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या करता है, बुस्सी को दिमाग आता है कि इसका छोटा भाई है, फिर क्या करता है, बुस्सी जो है सलावत जंग को यहाँ का नया निजाम बना देता है। क्या करता है, नया निजाम जो है सलावत जंग बन जाता है। और सलावत जंग को जब किसी को भी जब निजाम बनाएगा तो खुश होगा, तो जब सलावत जंग को निजाम बना देता है तो यह भी काफ़ी खुश होकर के बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत जो है डुप्ले को देता है उसकी सेना को विस्तार करने हेतु। अब क्या है कि ये सब जब घटनाएं इधर घटित हो रही थी, उसी समय इधर अंग्रेज भी अपने दिमाग लगा रहा था, अंग्रेज भी दिमाग लगा रहा था, डुप्ले भी दिमाग लगा रहा था। उसी दौरान होता क्या है कि अंग्रेज के पास अब एक ही विकल्प बचा था कि वो वापसी कर सकता था, वो था उसके पुत्र ये अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को फिर से कर्नाटक का नवाब बनाना, यही उसके दिमाग में चल रहा था। अब क्या करता है अंग्रेज, अपनी जोड़ तोड़ लगा के जाता है। इसी के दौरान होता क्या है कि डुप्ले यहाँ बैठा है। अब डुप्ले चांदा साहब को कहता है कि आप नवाब तो बन गए, इसका मतलब ये नहीं अभी आपका उसका जो अनवरुद्दीन का बेटा है वो जिंदा है, अगर वो वापस आप पे हमला करेगा तो आप हट सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मोहम्मद अली को आप खत्म कीजिए। अब होता क्या है कि चांदा साहब जो हैं अपनी सेना को लेकर के त्रिचनापल्ली कहाँ पहुंच जाते हैं, ये अपनी संयुक्त सेना, डुप्ले का भी इसमें सेना है, डुप्ले और इसकी संयुक्त सेना को लेकर के त्रिचनापल्ली पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि अंग्रेज भी त्रिचनापल्ली पहुंच जाता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां एक प्रकार का घेरा बन जाता है। क्या बनता है, इधर से इसकी सेना, इधर से इसकी सेना और इसकी खुद की सेना। तो जब घेरा बन जाता है इसी को कहा जाता है त्रिचनापल्ली का घेरा। अब देखिए होता क्या है, अब यहां से एक नए व्यक्ति का आगमन होता है, वो व्यक्ति है लॉर्ड क्लाइव। कौन व्यक्ति है जी, लॉर्ड क्लाइव। अब होता क्या है, हमने पहले ही बताया कि अंग्रेज का जो गवर्नर है वो कौन था, सॉन्डर्स था। अब जो है सॉन्डर्स के साथ एक क्लर्क व्यक्ति था, क्लर्क के पोस्ट पर काम करता था, आगे चलकर वो भी गवर्नर बना है। वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये वो है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, बाद में ये गवर्नर बनता है। ये क्या है कि एक क्लर्क था, कहाँ, सॉन्डर्स के साथ रहता था। तो सॉन्डर्स तो हर जगह हार गया था। तो जब ये रॉबर्ट ये सब बातें को जान रहा था तो रॉबर्ट के दिमाग में एक सलाह आता है। तो वो बेचारा डरते डरते सॉन्डर्स के पास जाता है और बोलता है उस समय कि मेरे पास एक सलाह है, अगर हम बताएं तो आप काम कीजिए। तो ये सॉन्डर्स तो ऑलरेडी हार रहा था, तो ये बोला कि हाँ बताइए सलाह है। तो ये क्या करता है, बताता है, रॉबर्ट क्लाइव इसको क्या कहता है,
सॉन्डर्स को कि आप गौर कीजिए, तो चांदा साहब का सेना तिरुचिरापल्ली के लिए निकल चुका है, वहां घेरा बनाई है। डुप्ले की भी सेना कुछ यहाँ पे है, अपनी भी सेनाएं कुछ यहाँ है। तो यहाँ तिरुचिरापल्ली जो स्थिति है, जगह है, इसको ज्यों के त्यों आप छोड़ दीजिए, इसको वहीं के वहीं रहने दीजिए, अपनी सेना की एक टुकड़ी वहां लगाए रखिए। और आप जो है ये अंग्रेज को बोला कि आप हमला कर दीजिए आरकाट पर, कर्नाटक के मुख्यालय पर हमला कर दीजिए, मुख्यालय। अब इसकी दिमाग की बत्ती जलती है, किसकी? अंग्रेज में सॉन्डर्स की। सॉन्डर्स को बोलता, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात बताया, तो हम तो सोचे नहीं, क्योंकि चांदा साहब का भी तिरुचिरापल्ली में चल गया था। आरकाट में क्या था कि उसकी सेनाएं देख रेख के लिए कम थी, कम मात्रा में थी। अब क्या है कि कहता है कि तो ये काम तुम ही करोगे। क्लर्क से इसको सीधे क्या बना देता है? सेनापति बना देता है। इसको सेनापति बनाता है, और सेनापति का बना देने के बाद इसको क्या करता है कि आरकाट के लिए भेज देता है। बताया जाता है कि जब ये आरकाट पर रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के यहाँ पर हमला करता है, तो ये 50 दिन तक अकेले जूझते रहता है, 50 दिन तक भूखे प्यासे लड़ता है यहाँ पर। किसकी सेना से? चांदा साहब की सेना से। जब बीच में इसको चांदा साहब को पता चलता है कि आरकाट पर हमला हो गया है अंग्रेजों का, तो क्या करता है कि कुछ सेनाएं ये वापस आरकाट की ओर भेजता है। कौन? ये चांदा साहब भेजते हैं। ये चांदा साहब तो यहाँ पहुंच जाते हैं, अब यहाँ से क्या है, वापस कुछ सेनाएं को आरकाट के लिए भेजते हैं। उसी समय जो है अंग्रेज का एक मेजर है लॉरेंस के नेतृत्व में जो सॉन्डर्स है, किसके नेतृत्व में? लॉरेंस। 50 दिन के उपरांत लॉर्ड क्लाइव की सहायता के लिए लॉरेंस को एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं, और सेना की टुकड़ी जैसे ही यहाँ पहुंचता है अंग्रेजों का, तो आरकाट पर विजय हो जाता है अंग्रेजों का। अब क्या है कि यहाँ हार जाता है, लेकिन ये वापस जाने की कोशिश, यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं चांदा साहब, लेकिन बीच रास्ते से ही वहां से गायब हो जाते, भाग जाते हैं। उस समय तो भाग जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनको ढूंढ करके मार दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, और इस पर विजय प्राप्त कर लेता है कर्नाटक पर। कौन? अंग्रेज। यहाँ पर किसका आ गया? मतलब डुप्ले और मुजफ्फर, ये सलावत जंग बन गया था राजा। और यहाँ क्या है, क्या हुआ? यहाँ पर वापस जो है अंग्रेज और मोहम्मद अली नवाब बन गया, अंग्रेज का उसमें दखल हो गया। अब कुछ बात जो है, रॉबर्ट क्लाइव है, बाद में ये बनता है गवर्नर। तो ये जब लड़ा यहाँ, उसके बाद क्या है कि ये युद्ध जो है खत्म कैसे हुआ? तो खत्म होने का कारण ये है कि जो डुप्ले जो व्यक्ति था, ये हमेशा जो है लड़ाइया झगड़ा हो रहा था। तो फ्रांस की सरकार को लगा कि डुप्ले जो है हमेशा अपनी मनमानी कर रहा है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, ये हमेशा क्या कर रहा है? अपना लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो उसी के कारण क्या है कि फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को यूरोप बुला लिया। तो डुप्ले जो है, हालांकि डुप्ले अच्छा कार्य कर रहा था यहाँ, 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है, और इसके जगह पर क्या है? गोडेहू। किसको भेजा जाता है? नया गवर्नर गोडेहू को यहां भेज दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये गोडेहू जैसे ही भारत में आता है, तो क्या करता है? अंग्रेज से वार्ता करता है 1755 ईस्वी में। कहां पर? पांडिचेरी में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755। 54 तक तो युद्ध चला। 55 में क्या है? पांडिचेरी की संधि हुआ फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुआ। इसी संधि के उपरांत जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध खत्म होता है। अब क्या है, इसको हम एक सारांश के रूप में तुरंत देखें तो थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा होगा, रिवीजन करें। अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ क्या हुआ था कि कर्नाटक है, कर्नाटक के नवाब थे दोस्त अली, जिनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत उनके उत्तराधिकारी के लिए 2 व्यक्ति रहते हैं, अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अब ये दोनों में उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई छिड़ जाता है, लेकिन उसका देख रेख अकबरुद्दीन ही कर रहा था, क्योंकि इनका बेटा था। दामाद साहब और इनके बीच हमेशा कुछ न कुछ
लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब इधर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हैदराबाद की कंडीशन में क्या है, हैदराबाद के निजाम है आसफ जाह निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। अब क्या होता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वहाँ जो है उसकी दावेदारी के लिए मुख्य रूप से दो ही रहता है, लेकिन वो तीसरा रास्ते आ जाता है, वो आपने देखा। वो सुनिए, आसफ जाह का पुत्र होता है नासिर जंग, आसफ जाह का पुत्र नासिर जंग, और इसका पोता मुजफ्फर जंग, यानी कि नासिर जाह का भतीजा। और नासिर जाह का सबसे छोटा भाई था सलावत जंग, जो ये सब चीज से दूर था। अब होता क्या है कि जब ये घटनाएं होती है तो उससे पहले डुप्ले और ये अनवरुद्दीन के जो महफूज का जो पहले एक बेटा था उससे युद्ध होता है। उसके दरमियान का है इसकी सेना को डुप्ले भाप लेता है। तो ये क्या करता है कि एक कूटनीति खेलता है कि मुजफ्फर जंग के साथ हो जाता है, मिला लेता है, और यहाँ चांदा साहब को इसको बैठाना था कर्नाटक पे। तो ये तीनों की सेना मिक्स होकर के बनाती है, उसको कहते हैं एमसीडी, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर हमला कर देते हैं और अकबरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है, उनका एक पुत्र रहता है, वो युद्ध छोड़ करके क्या करता है, भाग जाता है। और कहाँ चला जाता है, तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में जाकर के रुक जाता है। इतनी ये घटनाएं इधर हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ नया राजा नवाब बन जाता है, वो चांदा साहब है। चांदा साहब जब नवाब बनता है तो वो खुश होकर के डुप्ले को क्या करता है कि 80 गांव दान में देता है। कितना गांव दान में देता है जी, लिखे थे कहीं, 80 गांव जो है डुप्ले को दान में देता है। कहां पर, पांडिचेरी के पास, जहां पर फ्रांसीसियों की बस्ती थी, वहीं पर। अब क्या है कि ये खुश होकर के इनको देते हैं। अब ये कहानी आगे आती है, इसमें कहें कहानी की तरह तो कहें कि मुजफ्फर जंग बोला कि हमने चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनवा दिया, तो हमको भी देखिए कुछ। तो अब मुजफ्फर जंग क्या करता है, उससे पहले अंग्रेजों के संदर्भ में आएंगे, तो अंग्रेजों के संदर्भ में देखेंगे कि अंग्रेज का जो गवर्नर था सॉन्डर्स, वो देखता है कि फ्रांस जो है अपना काफी विस्तार कर रहा है। तो ये इसको लगता है, ये क्या करता है, नासिर जंग को युद्ध के लिए प्रेरित करता है कि तुम मुजफ्फर जंग पर यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या करो, हमला करो और हैदराबाद का निजाम बन जाओ। देख रेख यही कर रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा था। अब क्या होता है कि नासिर जंग और अंग्रेज मिलकर के क्या करता है, इस पर हमला कर देता है। हमला करता है, जीत जाता है। नासिर जंग क्या होता है, जीत जाता है। अब जीत तो जाता है, लेकिन समस्या ये होती है कि इसका कूटनीति जो चाल है डुप्ले का, उसमें ये फंस जाता है। वो क्या करता है कि इसके जो प्रमुख सैन्य अधिकारी रहते हैं उसको क्या करता है, अपनी तरफ मिला लेता है और धन दौलत का लालच देकर मिला लेता है और नासिर जंग की हत्या करवा देता है। अब नासिर जंग इसके रास्ते से खत्म। तो अंग्रेज सोचता है कि हमने जीता भी और कुछ मिला भी नहीं। अब ये इसका एक ही विकल्प रहता है कि हमको मोहम्मद अली को क्या करना है, कर्नाटक का नवाब बनाना है। अब ये दिमाग में अंग्रेज को चलता रहता। इसके विपरीत परिदृश्य में देखेंगे तो मुजफ्फर जंग को क्या करता है, डुप्ले घोषित कर देता है कि आप निजाम बनिएगा हैदराबाद का। लेकिन उसी के साथ एक बुस्सी व्यक्ति है, फ्रांसीसी व्यक्ति, वो क्या करता है कि इसको डुप्ले जो है, इसका डुप्ले का प्रमुख व्यक्ति था, क्या करता है, इसको क्या करता है कि समझाता है कि अगर अपने हिसाब से चलता है मुजफ्फर जंग तो ठीक है, ना तो इसकी हत्या कर देना। और वही होता है कि बुस्सी और मुजफ्फर जंग के बीच क्या होता है, एक दूसरे को किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है और बुस्सी जो है उसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देता है तो यहाँ निजाम किसको बनाएगा, तो इसके दिमाग में आता है कि इसका सबसे छोटा भाई है सलावत जंग। अब सलावत जंग को यहाँ का निजाम बना देता है। अब सलावत जंग भी खुश होकर के धन दौलत डुप्ले को काफी देता है। अब परिदृश्य में यहाँ आते हैं तो यहाँ जब मोहम्मद अली को बचाने की बात चल रही है कि यहाँ कर्नाटक को नवाब बनाने का चल रहा है अंग्रेज के दिमाग में, तो डुप्ले के दिमाग में भी आ रहा है ये बातें। तो ये चांदा साहब को समझाता है कि आपने तो जीत तो लिया, नवाब तो बन गए, लेकिन अभी जो है आपका वो जो साथी है मोहम्मद अली, वो जिंदा है, साथी नहीं, दुश्मन कहें, दुश्मन जो अभी जिंदा है, अगर दोबारा हमला करेगा तो वो क्या है, वापस अपना आ सकता है गद्दी पर। तो चांदा साहब को ये दिमाग जब समझ में आता है तो चांदा साहब क्या करते हैं, संयुक्त सेना, डुप्ले और अपनी सेना की संयुक्त टुकड़ी लेकर के क्या करता है कि तिरुचिरापल्ली का जो दुर्ग था उस पर घेरा डाल देता है। अब वो घेरा डालता है तो इधर से अंग्रेज भी अपनी सेना डाल देता है, अंग्रेज भी उसको बचाना, क्योंकि यही अंग्रेज के पास एक विकल्प था कि इसको हम बचाएं।
अंग्रेज की सेना आ जाती है, इनकी भी संयुक्त सेना आ जाती है और कुछ मोहम्मद अली की भी सेनाएं रहती है। तो इस तरह से जो है तिरुचिरापल्ली जो है सैनिक से घिर जाता है, इसलिए इसको तिरुचिरापल्ली का घेरा भी कहते हैं। अब इसके परिदृश्य में एक नया व्यक्ति उभर के आता है, वो है क्लार्क रॉबर्ट क्लाइव। अब इसका क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव का क्या होता है कि ये सैंडर्स के साथ एक क्लर्क था, तो ये पूरी घटनाएं को समझ रहा था क्लाइव। तो उसने सैंडर्स को बताया कि मैं एक सलाह देता हूं आपको। वो सलाह ये है कि चांदा साहब और डुप्ले जो है यहाँ पर तिरुचिरापल्ली पर बिजी हैं और इसका जो राजधानी है अर्काट वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों की निगरानी नहीं है, मतलब मेन व्यक्ति नहीं है, कुछ सेनाएं होगी जो इसका अर्काट का देखरेख कर रहा है। तो ये क्या करता है, इसके दिमाग में अच्छी बात आती है सैंडर्स की, तो ये क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो क्लर्क था उसी को सेनापति बना देता है और कहता है कि तुम्हारे ही देखरेख में जाओ और अर्काट पर हमला करो। अब क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी सेना लेकर अर्काट पहुंचता है और यहाँ हमला कर देता है। हमला करता है, उसका 50 दिन के आसपास कम से कम रॉबर्ट क्लाइव जो भूखे प्यासे युद्ध करता है, लड़ता है और फिर लास्ट में क्या है कि जब ये चंदा साहब को पता चलता है कि अर्काट पर हमला हो गया तो कुछ सेना की टुकड़ी यहाँ भेजते हैं वो कि आप जाइए उसको डिफेंड कीजिए। लेकिन उससे पहले क्या है कि अंग्रेज जो सैंडर्स है लॉर्ड लॉरेंस के नेतृत्व में एक और सेना की टुकड़ी अर्काट पर भेज देता है, जिससे क्या है रॉबर्ट क्लाइव मजबूत हो जाता है और यहाँ विजय पा लेता है। और विजय पाने के उपरांत क्या है, मोहम्मद अली को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है और इस तरह से ये कहानी होती। जब ये घटनाएं जब पूरी यहाँ चल रही थी तो इसका देख रेख फ्रांस में भी हो रहा था, फ्रांस में भी लोग देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि डुप्ले जो है हमेशा सबसे लड़ाई कर रहा है, लेकिन डुप्ले अच्छा कर रहा था अपने फ्रांसीसियों के लिए, तो कहता है कि हमेशा लड़ाई कर रहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, इसको जो है वापस बुला लिया जाए। अब डुप्ले को क्या किया जाता है 1754 ईस्वी में क्या किया जाता है, फ्रांस बुला लिया जाता है। फ्रांस जब बुला लिया जाता है इसको, तो एक नए गवर्नर को भेजा जाता है जिसका नाम है गोडेहू। अब गोडेहू भारत में आता है और 1755 ईस्वी में जस्ट उसके एक साल बाद पांडिचेरी की संधि करता है। संधि में क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आती हैं कि पांडिचेरी की संधि कब है, 1755, और बाकी यहाँ से आप बनाइएगा कि किसका किसका इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, 1700 पांडिचेरी की जो संधि होती है होता क्या है, तो उसमें होता यही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संधि होता है कि हम भारत के आंतरिक मामले, जो इसके राज्य हैं, प्रशासक जहां हैं, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम लोग व्यापार करेंगे केवल। तो यही इस संधि में होता है और इस तरह से ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके समक्ष जल्द ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपके सामने होगा। धन्यवाद।